प्रातः क्लास चल रहा था 11/12/1967। सोमवार को दूसरे पेज के तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी कि ब्रह्मा की महिमा तो कोई दिखलाई नहीं है। हाँ, बच्चे ये जानते हैं कि फिर भी वो मुकर्रर अर्थ तो जरूर है जिसे ज्ञान अमृत मिले। दादा लिख रहा है ब्रह्मा के मुख से जो शिव ने ज्ञान सुनाया उसे अमृत नहीं कहेंगे। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सोमरस उसे भी घिसना पड़ता था। क्या? हाँ, ओखली और मूसल में उसे घिसना पड़ता था, तब उसमें से अमृत रस निकलता। तो ये ब्रह्मा का कोई को पता नहीं है कि वो ब्रह्मा कौन है। मुकर्रर रथधारी ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा। कभी भक्ति मार्ग में जैसे लौकिक बाप को याद करते हो या परलौकिक बाप को याद करते हो, ऐसे ब्रह्मा को कभी नहीं याद करते हो। चार मुखों वाले ब्रह्मा को कभी भी कुछ भी ख्याल में नहीं आता है। क्यों? क्या पार्ट नहीं बजाया? पार्ट तो बजाया, लेकिन फायदा किसी को कुछ भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। हमारे तो कोई देवताएं बने नहीं। देखो, अभी फिर तुमको समझाया जाता है कि ये भी है और ये रथ है। परंतु वो रथ कौन सा है जिसको श्रृंगारते हैं? जैसे मुसलमान हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं ना, तो देखो वो घोड़े को है मोहम्मद के जो घोड़े होते हैं ना, पटका रख करके घोड़े के ऊपर निशानी दिखाते हैं। पटका बने कपड़ा है। कौन से कपड़े की बात? शरीर रूपी कपड़ा की बात है। तो उन्होंने फॉलो किया है बाप को। जो बाप मुकर्रर रथ पर सवार होते हैं फिर उस रथ को श्रृंगारते हैं। तो अभी बाप ने कोई घोड़े के ऊपर तो सवारी नहीं की ना है। घोड़ा किसकी यादगार? घोड़ा शरीर की याद, मन रूपी घोड़ा। हाँ, तो मन रूपी घोड़ा तो चंचल है। उसको चंचल को अचल बनाने के लिए कोई शिव बाप ने थोड़ी प्रवेश किया। वो तो चंचल को अचल तुम बच्चे खुद बनाएंगे कि बाप बनाएंगे? बच्चे बनाएंगे अपने पुरुषार्थ। तो कोई घोड़े के ऊपर सवारी नहीं की। ये घोड़े के ऊपर ये दिखलाते हैं ये कौन है।
वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कमकुरी के जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होते हैं कि घोड़े के ऊपर सर, जब लड़ाई पर चले जाते हैं ना तो इनको हिंदुओं ने मारा है लड़ाई में। इसलिए ये हिंदुओं के बरखिलाफ हैं। कौन? मुसलमान है। और ये ब्राह्मण जो हैं वो हिंदू बन जाते हैं। और हिंदू तो अनेक प्रकार के, तो जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको जो और कुरी के ब्राह्मण हैं उन्होंने मारा। तो मुसलमान हिंदुओं के बरखिलाफ कि हमारे मुर्शिद को, गुरु को इन्होंने मारा। या इसने मारा। तभी वो गुस्से में इसको काफर भी इसलिए कहते हैं। है? हाँ। और इनको कोई अपने धर्म का भी पता नहीं है। ऐसे ऐसे कह करके और इनसे नफरत करते हैं। और नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि ये नफरत के लायक भी बन जाते हैं। क्योंकि अपने धर्म को और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को जानते नहीं, गिर गए। गिरे ना बच्चे। और कोई धर्म वाले नहीं गिरे। और ये भारतवासी गिरे हैं। और उनको असल में कह सकते हैं कि बरोबरी ये सतो प्रधान, सतो सतो रजो तमो, इन अवस्थाओं से भी कम होते जाते हैं। पर इन जैसा बरी फिर गिरा हुआ दूसरा तो कोई भी धर्म नहीं है। देखो तुम बच्चे कितना अच्छी तरह से समझाते हो और बहुत सिंपल रीति से समझाते हो। और तुम उनकी बड़ाई करते हो। जिसको देखते हो उनको बोलते हो, अरे तुम तो ये थे, इतने ऊंचे देवताएं थे। तुमने फिर 84 जन्म भोगा है, इसलिए तुम अभी तमो प्रधान बने हो। तो अभी तुम बच्चों को 84 जन्म भोगने के बाद फिर से सतो प्रधान बनना है। और जिन्होंने 84 जन्म नहीं भोगे हैं वो कम तमो प्रधान बनते हैं। तुम जास्ती बनते हो। तो योग भी जास्ती चाहिए या कम चाहिए? जास्ती चाहिए। तो देखो कितना सहज समझाते हैं। फिर देखो कि कुछ समझते हैं, अरे बिल्कुल ही मुश्किल कुछ समझते हैं। और समझने में टाइम भी तो लगता है ना बच्चे।
इनको समझाने के लिए। ये तो समझते हो, दिल में समझते हो कि अभी हम इनको समझाते हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आज नहीं तो कल समझ जरूर जाएंगे। पर नहीं, समझ जाने की निशानी क्या? समझ जाएंगे तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा, और जो समझाने वाला होगा उसको उससे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ेगा। क्योंकि समझाने वाले तो बाप का परिचय देते हैं, और वो भी कोई साधारण बाप नहीं, बेहद के बाप का परिचय देते हैं। ये कोई कम बात नहीं है बच्चे। इसलिए वो समझ ही नहीं सकते हैं कि ये हो कैसे सकता है? कि हमारा जो धर्म पिता हुआ है मोहम्मद है, जिसके पीछे हम इतने उत्सव करते आए हैं, इतने जश्न मनाते आए हैं, इतना हम हो हल्ला मचाते रहे भक्ति मार्ग में है, इनको उससे भी ऊंचा कोई बेहद का पाप मिला हुआ है। तो समझ ही नहीं सकते कि ये बाप का, बेहद के बाप की ये बैठ करके ये जीवन कहानी सुनाते हैं। तो कभी भी किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकता है। अभी की बात बताइए, आगे तो समझेंगे ही। बैठ करके सुनाते हैं। शिव बाबा की ये बायोग्राफी सुनाते हो ना, जीवन कहानी, तो निराकार की जीवन कहानी होती है या साकार की? साकार की होती है। तो है तो निराकार वास्तव में, उसकी निराकार आत्मा का ही नाम शिव है। परंतु जब साकार में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाते हैं। तो फिर उसकी जीवन कहानी सुनाते हैं कि फलाना है, ये है, वो है। तो ये बैठ करके ये समझाते हैं बच्चों को कि बच्चों, अभी तुम बच्चों को पावन बनना है ना, है? तुम पुकारते रहते थे, जन्म जन्मांतर पुकारते रहते थे, हे पतित पावन आओ। अब ये तो ख्याल में नहीं है बच्चों को कि कैसे पतित से पावन बनेंगे। नहीं तो गीता में ये अक्षर हैं बरोबर है, मन मना भव मध्याजी भव के, परंतु उनका कोई भी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। कोई के भी पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही बोलते रहते हैं जैसे बरसाती मैसड़ में ढक, समझते कुछ भी नहीं। और यहां बच्चे समझते हैं कि बाबा एक्सप्लेन दे करके बहुत अच्छा समझाते हैं। किस मुख के द्वारा?
बहुत अच्छा करके समझाते हैं एक्सप्लेनेशन देकर। मुकर्रर रथ के द्वारा, टेम्परेरी रथ के द्वारा नहीं। एक तो आत्मा का एक्सप्लेनेशन कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं। अरे 84 जन्मों का एक्सप्लेनेशन समझाते है। ये कोई शास्त्रों में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में तो उन्होंने षष्ठी चक्र की आयु ही लाखों वर्ष दिखा दी। तो ये संभव ही नहीं है कि कोई है 84 के जन्मों का चक्र का हिसाब किताब बताए, है ना बच्ची? कोई नहीं बता सकता। और आत्मा में लिखा हुआ भी कोई भी शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा हुआ है? जैसे टेप रिकॉर्डर होता है तो उसमें लिखा हुआ होता है ना, तभी तो बोलता है। हाँ, तो इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कोई लिखा हुआ है, ऐसे भी कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आत्मा में 84 जन्मों का हिसाब किताब भरा हुआ है। भले आत्मा के लिए कहते हैं बरोबर है, क्या बोलते हैं? हाँ, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बहुत सूक्ष्म छोटा सितारा है। गीता में भी बोला है अति छोटा, अणो अणियान समनुस्मरेत्य, अणु से भी अनुरूप है, याद किया जाता है कि इतना छोटा है। छोटी बिंदु भ्रकुटी के बीच में सितारा है। ये दृष्टांत देते हैं, किसका दृष्टांत देते हैं? जैसे सूरज की किरणें होती हैं ना, तो किरण भी तो एक सितारा हुई ना। अब वो सूर्य तो जड़ है, जड़ का दृष्टांत देते हैं, लेकिन है किसकी बात? ये आत्मा चैतन्य है या जड़ है? जड़ आत्मा सितारा है क्या? नहीं, ज्ञान सूर्य भी चैतन्य है और आत्मा रूपी सितारे भी चैतन्य है। तो ये दृष्टांत हैं जड़त्वमयी चीजों के। वो है जड़ सितारे, जड़ सूर्य, जड़ चंद्रमा, जड़ पृथ्वी है, जड़ सागर, नदियां, पोखरे, है ना? है, हाँ, पहाड़। तो उनका पर्सोनिफिकेशन किया है बैठ करके, मानवीय करण। क्या कि ये मानव के रूप हैं। जैसे 5 तत्व है ना, कहते हैं जड़ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जड़ है। तो फिर उनको देवता कहते हैं कि नहीं है? तो देवता है मनुष्य मानव हुए या नहीं हुए? हाँ, हाथ पांव वाले, नाक आंख कान वाले मनुष्य हुए ना। तो जड़ का मानवीकरण कर देते हैं, दृष्टांत देते हैं। परंतु ये भी कोई मनुष्यों की बुद्धि में यथार्थ रीति नहीं है, क्योंकि ये भी तो जानना पड़े ना कि ये जो स्टार हैं छोटे से, इनमें ये कितने जन्म का पार्ट भरा हुआ है। ये तो बेचारों को कुछ भी मालूम नहीं है, दुनिया वालों को, और उन कम कलाओं के ब्राह्मणों को भी। क्या? जो कम कलाओं के ब्राह्मण है,
खुद भी नीचे गिरते हैं और सारी दुनिया को भी नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हैं। तो ये तो 84 लाख योनियों में फंस मरे हैं एकदम। बुद्धि कहाँ फंस गई, कितना भी समझाओ कहते हैं 84 जन्म, इतने से जन्म, बस ये हो नहीं सकता। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर कहीं बड़े भाग मानुष तन पावा। शास्त्रों में बोलते हैं सुर नर मुनि सब ग्रंथ न गावा, ये सब झूठे हैं, तुम सच्चे हो गए, ऐसे कहते। तो बाप पूछते हैं तुमने शास्त्रों में सुना है वो कि लाखों वर्ष सृष्टि की आयु, और ये तो साक्षात बेहद का बाप राइट बैठ करके समझाते हैं। तो वो मनुष्यों के, दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र राइट हैं, या जो जिसको कहते हैं पवित्रता का क्या क्या है, पवित्रता का भंडार, अखूट भंडार। तो उस बाप की बात माने वो राइट है या शास्त्र राइट है? हाँ, तो उसको ही कहा जाता है अनराइटियस। किसको है? जो दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि मनुष्य हुए ना, उनको ही अनराइटियस कहा जाएगा, न कि देवताओं को। देवताओं को दाढ़ी मूछ होती है और देवताओं को बनाने वाले को होगी फिर। जो विकारी मनुष्यों को, दाढ़ी मूछ वाले मनुष्यों को निर्विकारी क्लीन शेव देवता बनाता है, उसको तो होगी। बिल्कुल नहीं, अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो सकता, अनराइटियस हो ही नहीं सकते। क्योंकि वो तो जो राइटियस बाप है, वो तो राइटियस एकदम सतयुग की स्थापना करते हैं, सत्य के युग की। एकदम कैसा? जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण दिखाते हैं वो तो फिर भी कलाओं में बंधा हुआ, लेकिन बाप जो दुनिया स्थापन करते हैं विष्णु कुल की, वो तो कलातीत, कलाओं से भी परे। कलाओं में बंधा है मान दुनिया, या कलातीत? कलातीत। हाँ, एकदम राइटियस दुनिया, सतयुग। तो जो भी कुछ करते हैं या समझते हैं, ईश्वर से मिलने के लिए भक्ति करते हैं, अंधश्रद्धा युक्त भक्ति करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो ये सब भक्ति वगैरह ये सब ईश्वर से मिलने के लिए करते हैं। सब क्या है? ये सभी जो करते हैं ना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बनाते हैं ना, ये भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से बनाए हुए हैं या इनमें भगवान बैठा हुआ है साक्षात? हाँ, अंधश्रद्धा से बनाए हुए। अभी कोई आते हैं तो उनसे पूछा जाता है तुमको क्या चाहिए, आपका आना कैसे हुआ, पूछा जाता है ना। तो पहले पूछना पड़ता है और पूछ करके फिर फार्म बनाना पड़ता है कि आपके यहां आने का उद्देश्य क्या है, क्यों आए हो। तो बोलता है अरे क्या क्या हम कोई मांगने यहां आए हैं?
अरे हम तो शांति मांगते हैं, हम तो कोई शांति प्राप्त करने का रास्ता मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? कोई हम तुमसे रुपया पैसा मांगने आए हैं, जो बड़े मगरूर होके बोलते हो तुम यहां क्यों आए हो? 11/12/1967 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, सोमवार। तभी तुम उनको शुरू करते हो समझाना। तुम्हारे पिता है? पता नहीं तुम्हारे पास है भी किताब फार्म भराने का या नहीं है आजकल एडवांस वालों के पास है फार्म भराने की किताब रहता है सेंटर में, देखा तुमने? बताओ। जो अपने को कहते हैं हम एडवांस ब्राह्मण हैं, उनके पास भी फार्म भराने की किताब नहीं रहती। कोई नया जिज्ञासु आए तो बाबा का डायरेक्ट से उनसे पहले फार्म भराओ। तो बीके वाले को, बेसिक वाले ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ दो है। तो उनको ये पहचान जरूर देनी है बेहद के बाप की है। फार्म में वो चाहे जो कुछ भी लिखें क्या, लेकिन तुम उनको बेहद के बाप की पहचान दियो। ये इसलिए फार्म की किताब इसलिए खास रखा हुआ है कि ये किताब फार्म भराने का, क्योंकि हम देते ही हैं परिचय बेहद के बाप का। समझा? और तो कोई जानते ही नहीं है ना कि कोई फार्म भरेंगे तो उसमें परिचय देंगे बाप का, बताएंगे बेहद के बाप का परिचय? नहीं बताएंगे ना। इसलिए भराते हैं अच्छी तरह से कि बताओ आत्मा का बाप कौन। तो उनको मालूम पड़े कि बाप कौन और आत्मा क्या। नहीं तो उनकी बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। सर्वव्यापी में तो बाप का तो अर्थ ही नहीं रहता है। अरे लौकिक बाप को कोई कहेगा कि हमारा बाप लौकिक सर्वव्यापी है? एक है कि अनगिनत है? एक बाप है, सबका एक ही बाप होते हैं। हाँ, तो पूछना पड़े तुम्हारा बेहद का बाप कौन, और तुम्हारा सबका बेहद का बाप, हमारा तुम्हारा सबका कौन। तो देखो सबका बाप समझाना पड़ता है ना है। तो अभी बताओ कि सबका बाप कौन है, ये मुख्य बात है जो तुमको समझानी पड़ती है। क्या है? जो भी अंग्रेजी के, उर्दू के, हिंदी के अक्षर हैं, उनमें कौन सा अक्षर बताएंगे सबका बाप? हाँ? पहला 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 उसी को नंबर देंगे ना है। अलफ है, हिंदी में पहला अक्षर आ है ना है? उर्दू में भी अलफ है ना, अंग्रेजी में भी ए है ना। हाँ, तो ये दुनिया की मुख्य भाषाएं हैं। जब तक ये बुद्धि में पूरा नहीं बैठे किसी के,
वो बाबा ने बहुत बारी समझाया है, जब तक ये बात नहीं बैठी है बुद्धि में, ये बच्चियां भी घर में कोई भी आवे तो भले सीढ़ी भी रखी हुई हो भी, चित्र भी एक दो रखा हुआ हो भी, कम से कम चित्र रखा हुआ जरूर है। तो कम से कम जो ये बैज बना हुआ है ये तो है ना, तो ये 2 चित्र जरूर रखा है, झाड़ का और त्रिमूर्ति का। और झाड़ ये बराबर जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि सीढ़ी के चित्र में विदेशी लोग तो समझेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो 84 जन्म लिए ही नहीं है। बाकी झाड़ के चित्र पर विदेशी और विधर्मी आत्माएं वो समझ जाएंगे। तो ये झाड़ भी बड़ा जरूरी है और त्रिमूर्ति का भी जरूरी है, क्योंकि उसमें बाप का, बेहद के बाप का परिचय। तो झाड़ के चित्र से भी सभी धर्म समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो तो जानते भी है ना अपने धर्म की हिस्ट्री, धर्म पिता की कितने साल पहले आया। हाँ, हम जा सकते हैं मार्ग स्वर्ग में या नहीं जा सकते हैं, पूछेंगे तो उनको अच्छी तरह से मालूम पड़े कि किस हिसाब से हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हम शांति धाम में जा सकते हैं, क्योंकि हर एक को ये समझाना चाहिए ना कि इस दुनिया की जो आबादी बढ़ती रही है हमेशा हिस्ट्री में, किस लिए बढ़ती रही कि आत्मलोक से, शांति धाम से आत्माएं आती रही, इस दुनिया में संख्या, जनसंख्या बढ़ती रही, और यहां जो जन्म लेती गई उनको वापस जाने का रास्ता मालूम ही नहीं। तो और जो आत्माएं उतरती जाती हैं तो जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो पहले पहले तो समझ जावे भाई क्राइस्ट है, ये जो क्राइस्ट है, जो आत्मा आती है ऊपर से, वो आत्मा जिसका नाम क्राइस्ट पड़ा, उसके शरीर का नाम पड़ा कि आत्मा का नाम पड़ा। ऊपर से आत्मा आई क्राइस्ट की, है जीसस में प्रवेश किया। तो जीसस का शरीर था या क्राइस्ट का अपना शरीर था इस दुनिया में? जीसस का शरीर था। तो जिसका चेहरा था वो चेहरा क्राइस्ट को तो नहीं था ना, है? तो जिस चेहरे को तुम गिरजाघर में याद करते रहे, वो चेहरा स्वर्ग में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जीसस, हाँ, वो आधार मूर्त आत्मा हुई ना। तो वो आधार मूर्त आत्मा, वो तो स्वर्ग से ही देवता जन्म लेते लेते, कम कलाओं का देवता जन्म लेते लेते नीचे उतरी, और वो कम कलाओं का इसलिए बनी कि उसने ज्ञान कम उठाया। कल पहले भी जब भगवान आया था तो पूरा ज्ञान नहीं उठाया, इसलिए क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे तो नहीं है कि स्वर्ग में नहीं जा सकती। जीसस से स्वर्ग में जा सकता है या नहीं जा सकता? जा सकता। और जीसस को जो चेहरे को याद करते रहे गिरजाघर में और घरों में, जीसस का चित्र, जीसस चित्र था या क्राइस्ट का चित्र था? चित्र किसका था? कौन सी आत्मा का था? आत्मा का तो चित्र होता नहीं, चित्र तो शरीर का ही होता है। तो जिसको याद करते रहे वो तो शरीरधारी था ना आत्मा, तो वो शरीरधारी स्वर्ग में जा सकती है, और उसको याद करने वाले भी स्वर्ग में जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। और शांति धाम में तो, आत्मलोक में तो सभी को जाना होता है। फिर वहां से उतरते हैं इस दुनिया में, कोई स्वर्ग में आते हैं और स्वर्ग में जन्म लेते लेते है जब अपना
ज्ञान की प्रारब्ध पूरी करते हैं तो संग के रंग में आ जाते हैं अज्ञानता के कारण। अच्छा, जो भी दूसरे हैं ऊपर में माने शांति धाम में, आत्मलोक में, है ये बौद्धि इस्लामी, इनके लिए देखते हैं झाड़ में, तो ये आए ही हैं पीछे, तो ये तो स्वर्ग में तो जा नहीं सकेंगे ना जो पीछे आए हैं। क्या स्वर्ग की नई दुनिया है इस सृष्टि पर 2500 साल की पूरी हो गई, फिर बाद में ये जो दूसरे दूसरे धर्म आए हैं वो जा सकते हैं? हाँ, नहीं जा सकते। दूसरे धर्म वाली जो आत्माएं उतरी हैं 2500 वर्ष के अंदर, जिनकी हिस्ट्री मिल रही है, वो तो वापस, हाँ, वो जिनमें प्रवेश करते हैं या उनके फॉलोअर्स जिनमें प्रवेश करते हैं वो स्वर्ग में जा सकते, वो भी ज्ञान लेंगे। बाप बेहद का आया हुआ है, वो बेहद का ज्ञान दे रहा है, तो जरूर स्वर्ग में आवेंगे, क्योंकि बाप को ही तो हेवनली गॉडफादर कहा जाता है? कहा जाता है ना। क्या कहते हैं मुसलमान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। कैसा अव्वल नंबर? जिसमें जन्नत रची थी भगवान ने। ओम शांति।